हेलो। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं? RS बल्ला, राजेंद्र सिंह बल्ला बोल रहा हूँ। हाँ जी, निंदर सिंह। सर ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੰਗਲ ਢਿੱਲੋਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। हाँ जी, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਸੀ। सोराइसिस की दिक्कत है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਕੈਲ ਸੋਰਾਇਸਿਸ। ਸਿਰ स्काल्प ਤੇ और कहीं नहीं है। ਇਹ ਉੱਤੇ ਦਾੜੀ ਤੇ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਬੀਅਰਡ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਈ। उम्र कितनी है 45 जी। और दिन में पानी कितना पीते हैं आप? पानी सर कोई आइडिया नहीं है, मतलब 1 लीटर वाली 2 बारी पी लेते होंगे, बोतल 2 बोतल। पूरे दिन में सुबह उठ के खाली पेट पानी पीते हैं? नहीं ऐसे नहीं, खाने के साथ पानी पीते हैं? नहीं खाने के साथ भी नहीं, या 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले, बाद में आधा घंटा। और सर में तेल लगाते हैं? नहीं ये तेल मैं तो एलोपैथिक दवाई चल रही थी, वो लगाने वाला एक शैम्पू है आइनेक्स, और एक वो टॉपिसोल 6% लगा रहा हूँ, उससे थोड़ा फर्क है। मतलब लगा लो तो ठीक है। हम्म, मतलब पहले डैंड्रफ सी हुई थी स्टार्ट, हम्म। 10-12 साल हो गए जब अब ये। डेंड्रफ से चालू हुई थी तो उस समय तेल लगाते थे आप? हाँ जी, उस टाइम तो दही भी लगाता था, तेल भी लगाता था, कई चीजें लगाई हैं। शैम्पू भी, स्किन वाला से शैम्पू भी कई लगाए हैं। अच्छा, क्या उम्र बताइए? 46, 45 जी। 45। और चाय और दूध कितना पीते हैं? वो बंद कर दिया जी बिल्कुल। वो डिप डाइट वो उनकी फॉलो किसी ने कहा था करो, हम्म, बिश्नोई रूप नहीं, डॉक्टर बिश्नोई रूप। हम्म। और सुबह सिर्फ नाश्ता फ्रूट का कर रहा हूँ, जैसे पपीता हो गया, केला हो गया। तो उससे फर्क पड़ा भाई? नहीं, फर्क तो नहीं, उससे पेट मतलब कॉन्स्टिपेशन जो थी वो ठीक हो गई है, जो एसिडिटी उसकी दवाई बंद कर दी। तो बिशुल रॉय चौधरी से आपने कंसल्ट करने के लिए पैसे दिए थे या वैसे ही इंटरनेट पर देख के नहीं कर? नहीं, इंटरनेट जी, इंटरनेट। पैसे मैं बड़े खराब कर चुका जी। अब थोड़ा पोजीशन टाइट चल रही थी कोविड की वजह से, तो उनका भी फीस बढ़ी है इनकी भी। हाँ जी, उसकी फीस बड़ी है। मतलब वो फिर कंसल्ट करो जाके, सिस्टम नहीं पता कैसे करना है। तो ये वाला सिस्टम ठीक है ना फोन पर करने का? हाँ जी, हमारा सिस्टम ठीक है ना फोन पर करने का? तो मुझे पता ही नहीं सिस्टम क्या है जी, आपका पूछ रहा हूँ। मेरे को तो वहां से नंबर मिला था, मैं कहा पूछूं। मैं आपको सोरेसिस के एक पेशेंट का, मेरा क्या होता है कि जो भी कॉल आती है सारी रिकॉर्डिंग होती है, अच्छा और उस रिकॉर्डिंग को मैं एज इट इज यूट्यूब पर डाल देता हूँ बिना एडिटिंग करे हुए। अच्छा तो एक पेशेंट है हेल्थ 01820, अच्छा उसकी पूरी बॉडी पर सोरेसिस था। लेडी है 38 इयर्स की, तो उसको ऑलमोस्ट बचपन से ही था सोरेसिस। अच्छा अच्छा स्काल्प वगैरह पर भी था। तो उनका 1 जनवरी को पहला फोन आया था इस साल। अच्छा। तो वो थोड़ा सा रिजर्वेशन वगैरह, जैसी आपकी रिजर्वेशन है ना, हाँ जी। वो सारी की सारी कहानियां उनकी भी थी। तो वो धीरे 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 करके थोड़ा थोड़ा करती गई, और फिर उसके बाद वही था कि 50-60% आराम हो गया, फिर नहीं होता था, फिर वो कुछ ना कुछ जो मना किया हुआ था वो करते रहते थे। तो फिर 16 मार्च को उनको बताया कि 2 दिन के लिए आप जो सिस्टम है 36 घंटे के लिए वो करो, तो 36 घंटे में वो ठीक हो गया था। तो आपने अगर आखिर बार देखनी है तो एक 10 वाली वो सुन लो, और अगर आपको सिर्फ इलाज करना है तो अगर ब्रीफ में चाहिए तो ब्रीफ में बता देता हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, मैं ये पूछ रहा था, आप मिल भी सकते हैं आपको कहीं बैठते हैं कहीं आप? मिलना तो दूर रहेगा, मैं गुड़गांव में मानेसर के पास हूँ। तो आप तो कहाँ पर हैं? पंजाब में? नहीं मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली ये इंदरपुरी हरियाणा के पास। देखो, फायदा कुछ नहीं होगा वैसे तो। मैं विकासपुरी में भी अभी आज जाऊंगा, मैं विकासपुरी में रहता था पहले, तो अच्छा उसमें आपका टाइम ही आने जाने में वेस्ट होगा। मैंने देखना दिखाना कुछ नहीं है, क्योंकि सबका कारण एक ही है बीमारी का, हमारा सबका है वन क्योर फॉर ऑल डिसीज। क्या कारण डॉक्टर साहब? कारण जो आपका स्काल्प से शुरू हुआ उसका कारण है तेल लगाना। तेल लगाने से क्या होता है कि आपके ना, हमारे सर से खोपड़ी से नेचुरली तेल निकलता है, अच्छा सीबम बोलते हैं। वो बड़ा फाइन और बड़ा हल्का होता है। ऊपर अच्छा तेल लगा ले या कुछ भी लगा दे तो वो जो तेल होता है नीचे वाला, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन से मिलता है, वो नहीं फिर निकलता। वो आपकी स्काल्प के अंदर अंदर ही अंदर लेयर बना लेता है, सूख जाता है वो। अच्छा और वो लेयर जो होती है वही डैंड्रफ होता है। अच्छा तो उसका पहला तरीका तो, अब आपने क्योंकि शायद स्टेरॉइड पता नहीं कुछ ज्यादा यूज करे हुए हैं शायद, कुछ ऐसा लग रहा है, तो आप उसको सोप से धोने का एक बार कोशिश करिए। अगर आपको कंफर्टेबल रहता है तो ठीक है, वरना उसको हफ्ता 10 दिन छोड़ दीजिए।
दूसरा है आपका पानी पीने का सिस्टम गलत है। आप हफ्ते के लिए खाने के साथ पानी पियो, उसके अलावा सारा पानी बंद कर दो। खाने के साथ पानी पीना है? हाँ जी। अच्छा, वो तो कहते हैं कि जैसे अग्नि अंदर जैसे जलती है, खाने का पानी नहीं पीना चाहिए, वो ठंडी हो जाएगी, खाना नहीं डाइजेस्ट होगा। कौन कहता था? एक अजीत दीक्षित कहता था ना। हाँ जी, हाँ जी, आयुर्वेदिक। हाँ, हाँ, वो मर गया ना। तो मरे हुए लोगों की बातें मत पाना करो। तो भगवान के हाथ है जी सब देखने का। सर, भगवान के हाथ कुछ नहीं है, ये आदमी के अपने हाथ में है। अगर आप भगवान को ही सारा कुछ देते रहोगे तो हमें कुछ करने की जरूरत ही क्या है? भगवान ही कर लेगा। कपड़े धोना, बर्तन मारना, सारा कुछ भगवान करेगा, फिर हमें कुछ करने की क्या जरूरत है? नहीं, वो कहते हैं ना कि कर्मों की होती है, सारा सिस्टम कर्म के हिसाब से होता है। वो कर्मों का उसका सिस्टम ये है कि वो मरने से एक दिन पहले पब्लिक को एड्रेस कर रहा था और पब्लिक को वो बोल रहा था कि पिछले 18 साल से मैंने ना कोई दवा खाई है और ना मैं कोई बीमार हुआ हूँ, मेरे को किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, जबकि उसके फेस पर लिखा हुआ है कि उसको बीमारियां थी। मरने के कुछ घंटे। उनके बारे में रहने दें, हम क्या बात करती हैं हमें, मतलब हाँ जी। तो उनके बारे में रहने देते हैं, कोई बात उनके बारे में हो। तो फिर आप देख लीजिए। नगर आप क्या कहते हैं, वैसे कंसल्टेशन भी आपकी कोई चार्ज है? नहीं, अभी तो फ्री चल रहा है। बाकी जब आप ठीक हो जाओ पूरी तरीके से तो आप या तो 2 पेशेंट दे देना और या फिर पेमेंट कर देना 1000 रुपीज। अच्छा, तो क्या डॉक्टर साहब कैसे करूं फिर, मतलब इलाज? देखो जी, सबसे पहले तो आपको जो कह रहा हूँ कि खाने के साथ पानी पीना शुरू करो और सिर्फ खाने के साथ ही पियो, उसके अलावा पानी मत पियो। ठीक है डॉक्टर साहब। दूसरा काम है इसमें वॉक एंड रेस्ट का कि हर घंटे में 5 मिनट पैदल चलो, घर के अंदर ही नॉर्मल स्पीड से, या घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, कहीं भी कर लो, और 5 मिनट उसके बाद आराम करो घर के अंदर। हाँ बैठ जी। के आराम, बैठ के करना, लेट के? जिस समय आप घर पर हो उस समय तो लेट के आराम कर लो, अच्छा, और अगर बाहर कहीं हो तो बैठ के भी चल जाएगा, पर अगर लेट के करना इज बेटर। 5 मिनट चलना है, 5 मिनट लेट जाना है? हाँ जी, हर घंटे में। हर घंटे में? और एक ही बार करना है, ज्यादा भी नहीं करना। एक ही बार मतलब समझा नहीं डॉक्टर? घंटे में एक ही बार करना है। ठीक तो आप दिन में 12 से 15 बार ही करें। ठीक ठीक ठीक। दूसरा आपको बताई दिया पानी का। और तीसरा जो है, खाना जो है वो 6-6 घंटे के इंटरवल पर खाओ। चाय और दूध छोड़ दो, वो आप कह रहे हो छोड़ ही दिया आपने। वो छोड़ दिया डॉक्टर साहब। तो अब आपके पास रह गया खाने का। खाने का कोशिश करो 8 बजे, 2 बजे, 8 बजे का टाइम रखना है। एक 6-6 घंटे का गैप हो ताकि खाना अच्छे से पचेगा आपको। बीच में कुछ नहीं खाना डॉक्टर साहब, भूख लगे? बीच में ना पानी पीना है, ना खाना खाना है, ना कोई और चीज लेनी है, ना कोई स्नैक्स लेना है, ना फ्रूट लेना है। और विष्णु रॉय चौधरी को छोड़ दो। एसिडिटी की प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब। हाँ, कोई बात नहीं, वो भी ठीक हो जाएगी। मतलब वो नहीं, वो एसिड बनने लग जाए बीच में, खाने का गैप हो जाए ना, तो एसिडिटी ज्यादा बनती है। सर, किसने ये सब कह दिया? ये सब बेकार की बातें हैं। खाए बिना कभी एसिड नहीं बनता। होता क्या है कि आपके अंदर जख्म हो गए हैं, पेट में कह लो या इंटेस्टाइन्स में। तो जब आपका पेट खाली होता है ना, तो उस समय जैसे आपको मान लो कि फ्रेश चोट लग जाए, मान लो स्किन पर बाहर चोट लग जाए, तो चोट लगने का तो सूखती है, जब वो हवा लगती है तो थोड़ा सा दर्द की लहर उठती है ना। हाँ जी, हाँ जी। वो उस तरीके का सिस्टम होता है। तो आपके अंदर जो लहर उठती है उससे कोई नुकसान तो नहीं होता ना, वो दर्द होती रहती है, चीज मचती रहती है और धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है। जलन होती है, जलन बड़ी होती है। हाँ, तो उसलिए होती है ना, वो एसिड नहीं बनता। खट्टा पानी जैसे मुंह में गले में आ जाता है, जैसे खट्टा पानी। वो सारी चीजें मेरे को मालूम है। दुनिया के अंदर एसिडिटी का इलाज मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। आप जितने मर्जी चक्कर मार लो, आप आज आओगे, 1 साल बाद आओगे, 10 साल बाद आओगे, आपको आना ही पड़ेगा। अच्छा। आप 100 लोगों से सुन के आओ या 1 लोगों से सुन के आओ। अभी आपको 1 आदमी से पता चला है, उसके बाद आपको 100 से पता चलेगा, फिर आओगे। अदरवाइज मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस है बेंगलोर के, क्राइम ब्रांच के, 34 ईयर ओल्ड। 5 साल से एसिडिटी की दवाई खा रहे थे। 13 मई को उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया फोन पर, और 13 मई को रात से पहले ठीक हो गए। और उसके बाद पिछले मई से लेकर अभी तक 7,000 रुपए की पेमेंट कर चुके हैं, सिर्फ ये पूछने के लिए कि पानी कब पीना, जबकि मैं उनको मना कर चुका हूँ पेमेंट नहीं करना। बट ही सेज कि मैं आज जिंदा हूँ आपकी वजह से। उनका प्रॉब्लम था एसिडिटी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नील्स में फंगस, हेयर फॉल। आज की डेट में 500 का इलाज। उसके अलावा फादर का ब्लड प्रेशर का, वाइफ का प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारा कुछ हमारी एडवाइस पे चल रहा है। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब, मैं वही बताने लगा था आपको। मैं बीपी की भी दवाई छोड़ी हुई है, वो थायराइड की भी थी, और एक एंग्जाइटी, और वो ना, वो दोनों चीजें हैं मेरे को, जैसे वो डर, डिप्रेशन। देखो, ये सारी की सारी चीजों का कारण सबका एक ही है। जब आप खाना खाते हो, वो खाना एनर्जी में कन्वर्ट होता है,
वो एनर्जी जो होती है वो आपके जिंदा रखती है, वो आपके ब्रेन में चाहिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को चाहिए, आपके हार्ट को चाहिए, आपको आंख खोलते हो तो आंख देखती है तो उसमें भी एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है। तो जितना भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी वर्किंग के लिए आपको जो एनर्जी चाहिए, जब वो नहीं मिलती तब बीमारियां शुरू होती हैं, और एक के बाद एक लाइन लगती है धीरे धीरे करके। आप उसका जितना दवाइयों से इलाज तेजी से करने की कोशिश करोगे, बीमारियां उतनी तेजी से और बढ़ेंगी, अच्छा अच्छा। क्योंकि वो इलाज ही नहीं है। दवाइयाँ बंद कर दी मैंने डॉक्टर साहब, मैंने सारी दवाइयाँ बंद की। हाँ, पर अदरवाइज भी वो इलाज नहीं है दवाइयों से। आप कभी ना एसिडिटी, आप एक आदमी पूरी दुनिया में ढूंढ दो जो एसिडिटी की दवाई खा के ठीक हो गया हो। ना वो तो साथ में चलती रहेगी दवाई। हाँ वो कैसे जबकि हमारा ये सिस्टम है कि जिस दिन आप हमें फोन करोगे उस दिन से आपकी सारी दवाइयां बंद है। ना सोरेसिस की दवाई खानी, ना एसिडिटी की दवाई खानी, ना एंग्जाइटी डिप्रेशन की खानी, ना कोई और खानी। सिर्फ एक थायराइड की दवाई खा सकते हैं, अच्छा। और वो भी 15-20 दिन के बाद दोबारा चेक करा के, महीने के बाद दोबारा चेक करा के उसको टोन डाउन करके धीरे धीरे खत्म करना है। वो भी मैंने बंद की है डॉक्टर साहब, तब से ये इनकी डाइट चालू की है ना तब से बंद कर दी थी। और वो बकवास आदमी है, उसको छोड़ दो, वो खुद भी मरेगा और सारी दुनिया को भी मारेगा। अच्छा अच्छा। खुद को डायबिटीज हो रहा है, दूसरों को डायबिटीज ठीक कर रहा है वो, ये फ्रूट खिला खिला के। मेरे पास उसके सताए हुए कम से कम नहीं तो 25 पेशेंट होंगे। अच्छा कुछ लोगों से तो उसने पैसे भी ठगे हुए हैं। अच्छा। मैं अभी उस डॉक्टर साहब सोराइसिस की दवाई खा नहीं रहा, लगाने वाला एक शैम्पू है, एक टॉपिसोल 6%, वो लगाता हूँ बाद में। कुछ और नहीं होने वाला, आप करते रहो। अब जो परेशान हो जाओ दोबारा फोन कर लेना। नहीं बता दीजिए, मैं वही आपको बता तो रहे हैं आप। देखो, आपको सिंपल सा फार्मूला बताया है कि आप जो तेल लगाते हो उस तेल से लेयर बन जाती है। तेल मैंने बंद किया, तेल बिल्कुल। पर जो आपका जमा पड़ा है वो कैसे निकलेगा? हाँ 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 जी हाँ जी हाँ जी। वो आपकी लेयर जमी हुई है, आप उसके ऊपर कोई शैम्पू लगाते हो या जो दूसरा आप कह रहे हो वो लगाते हो केमिकल, तो उस सब से क्या होता है कि वो उसको निकालता थोड़ी है। उसको निकालने का तरीका बता देता हूं आपको। हाँ। पानी से, प्लेन पानी से बालों को धो सुबह उठते ही। अच्छा। आपके लंबे बाल है? नहीं अब डॉक्टर साहब झड़ गए हैं, या तो सिख बिलोंग हाँ। करते हैं रिलीजन से, बहुत झड़ गए हैं, बहुत छोटे छोटे रह गए डॉक्टर साहब। ओके, तो आप सबसे पहले उठ के सुबह सुबह नॉर्मल पानी से सर को धो, ठीक है डॉक्टर साहब। हल्के हल्के फिंगर्स को चलाते हुए, हल्के हल्के करना है क्योंकि अभी आपका सरोसिस है तो ज्यादा जोर लगाओगे तो पेन होगी। अच्छा। उसके बाद कॉटन का अच्छी क्वालिटी का टॉवल लेके हल्के हल्के मसाज करो, एक आधा मिनट, ज्यादा कुछ भी नहीं करना, दर्द नहीं होनी चाहिए कहीं पर भी। नहीं दर्द नहीं, वो खारिश होती है तब वो ब्लड निकलाता है ऐसे। हाँ, वही एक ही बात है ना, खारिश हो, दर्द हो, मतलब ज्यादा आप जब आप उसको मसाज करोगे ना तो आपको खारिश करने का भी दिल करेगा, तो आप जोर लगा दिया तो फिर खून भी निकलेगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आपको हल्के हल्के करना है, अच्छा। ठीक है। और जब खुजली दोबारा होने लगे ना, जब दोबारा से खारिश होने लगे तो दोबारा प्लेन पानी से धो लो और उसको कॉटन के टॉवल से हल्के हल्के मसाज कर लो, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपकी जो लेयर जमी हुई है ना नेचुरल ऑयल की, वो लेयर हल्के हल्के लूज होनी शुरू हो जाएगी। और सुबह उठकर आधे आधे घंटे के बाद 2 बारी तो प्लेन पानी से धो लो, और उसके आधे घंटे के बाद साबुन से, लक्स साबुन से उसको अच्छे से धो लो। शुरू में तो उसको भी हल्के ही धो, मतलब साबुन लगाने के बाद ज्यादा रगड़ो मत, और उसको धोते रहो। धोना मतलब फिर सुखाना, सिख आदमी को मैं पगड़ी बांध के जाना होता है, काम शाम पे भी तो जाना अभी तो आप कह रहे हो ना बाल छोटे हैं। नहीं छोटे मतलब इतना तो है, क्या कहते हैं, गर्दन तक तो आते हैं ना, मतलब ये थोड़ा कि वो बिल्कुल ऐसे हो गए। हाँ, तो आपको 10 मिनट 15 मिनट ही तो लगेंगे ना, गर्दन तक आते हैं तो 15 मिनट 20 मिनट में सूख जाएंगे। 3 बार नहाना, वो मतलब नहाना किसने बताया? आप लोगों ने सर धोना है सिर्फ, जैसे मुंह धोते हैं, मुंह धोने के अलावा सर में पानी डाल लो, उसको टॉवल से उसको थोड़ा सा मसाज कर लो, सूख जाएंगे। फिर उसके बाद आप जैसे सुबह 7 बजे उठे, एक बार 7 बजे कर लिया, 7:30 कर लिया, 8 बजे नहा लिए। आप नहाते हुए आपने साबुन लगा लिया सर में, उसके बाद फिर कॉटन के टॉवल से साफ कर लिया। कॉटन का टॉवल रोज धोते रहो ताकि वो तेल तेजी से निकलना शुरू हो जाए। 5-7 दिन के अंदर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और उसके अलावा पानी का सिस्टम जो आपको बताया ना, हफ्ते के बाद वो चेंज करना होता है। आपको साबुन से शुरू में तकलीफ हो तो साबुन हफ्ता 10 दिन ना यूज करना। अच्छा। हफ्ते 10 दिन बाद, क्योंकि ये जो लेडी का बताया ना मैंने 1820, इनका भी यही हुआ कि लगाया तो जी इनका फोन आया, जी मैं तो मर गई, साबुन लगाने से तो बड़ी दिक्कत हो रही है। तो फिर उनको मैंने बोला अगर दिक्कत अभी ज्यादा हो रही है तो हफ्ता भर रुक जाओ, हफ्ते के बाद लगाना शुरू करना है ताकि आपका बॉडी का सिस्टम चेंज हो जाए। क्योंकि आप इतनी दवाइयां लगा रहे हो, इतना कुछ लगा रहे हो, तो वो दवाइयां नुकसान ही करती हैं। फिर उसके बाद जब इन्होंने 16 मार्च को फोन किया तो फिर उनको याद दिलाया कि आपने 6 दिन के बाद फिर साबुन लगाना था, वो नहीं लगाया। साबुन लगा के दो, इस बार साबुन लगा के धोने का उनका फीडबैक है कि साबुन लगा के मेरे को कोई तकलीफ नहीं हुई, बढ़िया हो गया, एकदम ठीक हो गया सब कुछ। साबुन सिर्फ लक्स का ही चलेगा, लक्स का ही लेना?
आप कपड़े धोने का पुराना खाकी साबुन होता है ना 555 वगैरह, अच्छा। वो भी यूज कर सकते हो कभी कभी। कभी कभी लक्स यूज कर लो, कभी कभी वो यूज कर लो। वो हार्ड होता है थोड़ा सा, तो शुरू में आप लक्स ही यूज करो। नहीं, लक्स जब से यूज करूंगा, लक्स से यूज करूंगा। हाँ, तो लक्स के बाद जब आपको काफी कंफर्ट मिल जाए ना, जब नहीं, आपका एक बारी हमने कहा पानी से गीला कर लेना है, एक बारी फिर साबुन से धो लेना है, 2 बारी करना है दिन में। आप कोशिश करो 3 बारी करने की, बल्कि शाम को भी एक आध बार कर लो। सबसे पहले मान लो आप 7 बजे उठे, 7 बजे एक बार पानी से धो लिया, एक बार 7:30 पानी से धो लिया, उसके बाद 8 बजे नहा लिए आप, और नहाते हुए आपने साबुन से धो लिया। अच्छा, तो गीले बाल नहीं बांधने, गीले बाल बांध के चले जाओ जैसे हाँ, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे स्कूल बच्चों को छोड़ने जाना है या कुछ करना है, गीले हाँ बाल। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मतलब 3 बारी 4 बारी ऐसे करना है, एक बारी साबुन से शाम को, फिर पानी से निकाल लेना। शाम को भी ऐसे ही कर लो आप 2 बारी। शुरू में तो सुबह शाम दोनों कर लो, ताकि हफ्ते तक आपको काफी आराम मिल जाए। पर एक चीज देख लेना कि अगर आपको इससे तकलीफ हो तो हफ्ते भर रुक जाओ, क्योंकि जब आपका पानी का सिस्टम भी बिगड़ा हो ना पीने का, जब हाँ आप जी। पानी के इस वाले सिस्टम पर आओगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, तो आपका 50% तो सिर्फ पानी और ये जो वॉकरनेस होता है उसी से ठीक हो जाएगा, अच्छा, और बाकी आपका इससे ठीक होना है। तो नाश्ते में डॉक्टर साहब कैसे करना है? नाश्ते को सुबह 8 बजे, 2 बजे, 8 बजे खाओ। 6-6 घंटे का इंटरवल रखो। अगर 9 बजे खाते हो तो 9-3-9 कर लो। तो नाश्ता जो मर्जी खा लें, जैसे फ्रूट बता रहा हूँ आपको, ऐसे ठीक है? फ्रूट नहीं खाना, चाय नहीं पीनी, दूध नहीं पीना, बाकी जो मर्जी खाओ। अच्छा, फ्रूट भी नहीं खाना? ना, फ्रूट तो जहर है। अच्छा, ये क्या सब गलत गलत फहमी मक्खन है। मक्खन ब्रेड वगैरह खा लें क्या, हैं टोस्ट जी? वगैरह, मक्खन ब्रेड टोस्ट वगैरह? हाँ, मक्खन, ब्रेड, टोस्ट, परांठे, जो मर्जी खाओ। अच्छा, क्योंकि वेजिटेरियन है ना, प्योर, वो नॉन वेज तो खाते नहीं। हाँ हाँ, जो मर्जी खाओ। आप परांठे तो खाते ही होगे, सिख हाँ जी, फैमिली हाँ में जी, परांठों के हाँ बिना जी। तो नाश्ता होता ही नहीं। हाँ, उन्हें वो अब वो भी कम कर दिए डॉक्टर साहब, घर में बनाते नहीं है, सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम। देखो, जितना आप इन बीमारियों की दवाइयां लोगे या उनसे डर के आपने डाइट को चेंज किया ना, उतनी बीमारियां बढ़ेंगी। ना तो आपकी डाइट से बीपी होता। बीपी और इन सब का इलाज एक ही है, जो आपको इलाज बताया ना। किसी को बीपी का इलाज हो तो भी यही शुरू करो, 2-3-4 महीने के अंदर बीपी ठीक हो जाना शुरू हो जाएगा। बीपी अगर बढ़ता है तो बढ़ने दो, बीपी बढ़ने से नुकसान नहीं होता, फायदा ही होता है। वो डिफेंस सिस्टम है बॉडी का। अच्छा, अच्छा, आपका ब्लड जो होता है वो क्या करता है, आपके जो खाना खाते हो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको सारी बॉडी के अंदर फैलाता है। अच्छा, अब आपके यहाँ पर कहीं पर रुकावटें आनी शुरू हो गई, क्लॉटिंग होनी शुरू हो गई, अब वो नहीं जा पा रहा तो ज्यादा जोर लगाएगा, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अच्छा, अच्छा। अब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा को दवाई से कम कर दो तो उसके बाद क्या होगा, वो ब्लड सप्लाई नहीं होगी, वो धीरे धीरे डेड होती रहेंगी मसल्स। हम्म, 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 तो जब आप नेचुरल तरीके से ये वाला सिस्टम करते हो ना, तो अब ब्लड प्रेशर की जो मेन कारण होता है वो खत्म हो जाता है। शुरू में वो बॉडी को जैसे ही रास्ता और मिलता है, बॉडी और अच्छे से पुराने जो 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 चीजें डेड हो गई थी उसको भी रिवाइव करने की कोशिश करती है। तो 2-3 महीने के अंदर, अगर आपको ज्यादा पुरानी प्रॉब्लम नहीं है, 2-3 महीने के अंदर ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा इसी से। और आपको जो खाने के साथ पानी पीने का बताया ना कि उसके अलावा पानी नहीं पीना, वो 2-4-5 दिन ही कर रहे हैं, उसके बाद आप फोन करेंगे बताएंगे तो उसको चेंज कर दूंगा मैं। हमेशा पानी खाने के साथ नहीं पीना है, आप जो कह रहे थे। अच्छा, अच्छा, हमेशा पानी के खाने के साथ नहीं पीना। 2-4-5 दिन के बाद या हफ्ते के बाद उसको फिर खाने के 1 घंटा पहले पीना है और खाने के साथ बंद करना है। अच्छा, उसके अलावा हफ्ते में 1 दिन पानी को बढ़ाना होता है, 1 दिन बढ़ाकर 2.5-3 लीटर करना होता है। हर घंटे में 1 गिलास पानी पीना है उस दिन। अच्छा। तो अगर आप एक ही सिस्टम कोई सा भी फॉलो करोगे ना, किसी की भी बात मानोगे तो फंसोगे आप। नहीं, अब मैं फिर खाने के साथ पानी अभी 4-5 दिन पी के देखूं, हफ्ता। हाँ, पर उसके अलावा पानी नहीं पीना। खाने के मतलब पूरे दिन में सिर्फ 3 गिलास से गुजारा करना है। कितना? 3 गिलास से गुजारा करना है पूरे दिन का। पूरे दिन में सिर्फ 3 गिलास? हाँ, और वो भी एक एक गिलास तीनों बारी, एक एक बारी खाने के साथ। अच्छा, बस? हाँ जी। तो प्यास लगे तो मतलब जैसे डॉक्टर फिर बर्दाश्त। जो प्यास लगती है ना, शुरू के पहले दिन लगती है और दूसरे दिन थोड़ी सी लगती है, उसके बाद मुंह में सलाइवा पानी बढ़ जाता है, मुंह में पानी आने लगता है। बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर जो पानी होता है वो 3 जगह होता है। जब उसमें इम्बैलेंस बन जाता है तब प्यास मुंह सूखने लगता है। तो आप जैसे ही सिस्टम पर आओगे 5-6 दिन के अंदर आपका मुंह सूखना बंद हो जाएगा। उसके बाद 5-6 दिन के बाद कभी ज्यादा मुंह सूखे तो पानी एक्स्ट्रा पीना हो तो पी सकते हैं, पर शुरू में नहीं पीना, क्योंकि शुरू में अगर आप पियोगे तो वो ठीक ही नहीं होगा सिस्टम। अच्छा, बस एक एक गिलास सुबह, एक गिलास दोपहर को, एक रात को? हाँ बस, और कोई लिक्विड भी नहीं लेना इसके अलावा। कोई अच्छा, जूस चास कोई कुछ नहीं लेना रूह अफ़ज़ा वगैरह कुछ ऐसे कुछ नहीं? ना। तो बोला, देखते हैं डॉक्टर साहब हो पाएगा कि नहीं। ठीक है, आपको वो लेडी का सुनना हो तो आपको बताया, आपको ध्यान है तो नोट कर लो आप। हेल्थ 0
हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हेल्थ 0-1820 यूट्यूब पर सर्च कर लेना। 10 वीडियो है, लास्ट 10वीं सुननी है 10वीं सुन लेना, पहली सुननी है पहली सुन लो। पहली में उनकी स्टोरी सेम टू सेम आपके वाली थी। तो दूसरी आप क्या तीसरी, कह रहे हैं, ये यूट्यूब में डाल देते हैं आप सारा कुछ? हाँ जी, ये आपकी मेरे भी आ वाला भी? जाएगी, आपकी भी आ जाएगी कल परसों तक। अच्छा, अभी आज तो भी आ मेरा इलाज ही नहीं चालू हुआ, तो अभी क्या डालोगे आप? आपने एक चीज बताई ना कि आप खाने के साथ पानी नहीं पीते हो, खाने से पहले पीते हो या खाने के बाद पीते हो, हाँ। तो ये इन्फॉर्मेशन ही काफी है कि भाई देख लो ये जो लोग ऐसे करते हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि गलतफहमियां तो लोगों ने फैला रखी है ना। हम्म। तो जो भी आप बात करेंगे उससे कोई ना कोई निष्कर्ष तो निकलेगा ना। ये तो है नहीं, मतलब आप वो कर रहे हो, आपको सालों से प्रॉब्लम है और उसके बावजूद भी आप ये मानते हो कि जो कर रहे हो वो ठीक है। और यही चीज दुनिया भी करती है। हम्म। मुझे आर्थराइटिस हो गया 4-5 साल पहले, अच्छा। और मैं क्या कर रहा था पिछले 15 सालों से, उससे पहले 15 सालों से मैं खाने के साथ पानी नहीं पीता था। मैं खाने से 1 घंटा पहले पानी पीता था। अच्छा। 6 महीने तक मैं कोशिश करता रहा कि नमक पानी में, गर्म पानी में, ठंडे में, सब कुछ जो भी फार्मूला होता है ना ठीक करने का, वो सारी चीजें ट्राई कर ली। वो किसी चीज से ठीक नहीं हुआ, दर्द दिन पर दिन बढ़ती चली गई अच्छा। और प्रॉब्लम बढ़ती चलेगी। फिर आखिर में मैंने कहा 15 साल हो गए खाने के साथ पानी पीते हैं, अब खाने के साथ ना पानी पीते हुए अब खाने के साथ पी के देखते हैं। 15 दिन में ठीक हो गया। उसके बाद ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको 20 साल से आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है और खाने के साथ पानी शुरू करते हफ्ते में ठीक हो जाते हैं। अच्छा, तो ठंडा तो नहीं पीना डॉक्टर साहब? पानी पानी नॉर्मल पीना होता है? सी देखो, नॉर्मल जिस तरीके से पानी को आपको बदलते रहना है, कभी 3 गिलास पीना है, कभी 6 पीना है, कभी 10-12-15 पीना है, उसी तरीके से ठंडे गर्म का है, कभी ठंडा पियो कभी गर्म पियो। और फ्रिज अभी वाला पी फिलहाल सकते हैं? फिलहाल तो आप नॉर्मल पीना शुरू करो। अच्छा, अभी तो जब आप, आपने कहना तीन तीन क्या, आपने कहना एक 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 गिलास ही पीना अभी तो बस हाँ, आगे। फिलहाल आपको 3-4 दिन तक 1 गिलास, क्योंकि जो पहले आप गलतियां कर चुके हो उसको ठीक करना है। पहले आपका बैलेंस जो बिगड़ा हुआ है उसको ठीक करना है। 3-4 दिन 5 दिन लगेंगे, हफ्ता भी लग जाता है। तो उसके बाद में जब आपके, उसके बाद में आप जैसे जैसे देखोगे ना, 2 दिन तीसरे दिन आप खुद ही कहोगे कि प्यास नहीं लग रही। जब मुंह ज्यादा सूखे ना, तो क्या करो कि 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेटो, फिर 5 मिनट चलो, 5 मिनट लगातार 3-4 बार कर लेना। उससे मुंह सूखना बंद हो जाएगा, मुंह में पानी आ जाएगा। अच्छा। तो बेसिकली क्या होता है, वॉक एंड रेस्ट से आपका यूरिन आउटपुट बढ़ता है, तो आपके शरीर में जो फालतू पानी जमा होता है वो निकलने लगता है। तो वो यूरिन आउटपुट बढ़ने से आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक होता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर की दवाई में भी यूरिन आउटपुट को बढ़ाने के लिए ही दवाई दी जाती है। और वो दवाइयां जो होती हैं वो लिमिटेड टाइम के लिए 5-7 दिन के लिए काम करती हैं, परमानेंटली काम नहीं करती हैं। ये जो सिस्टम है वॉक एंड रेस्ट का, ये परमानेंटली सारी जिंदगी काम करता है। जब भी आपको लगे शरीर भारी हो रहा है, 2-4-5 बार वॉक एंड रेस्ट करो, अपने आप हल्का हो जाएगा। वैसे तो एक एक घंटे बाद करना है ना, जैसे आपने कहा? हाँ, वैसे तो 1-1 घंटे बात करना है। दिन में 10-12-15 बार ही हो जाए, काफी है। मतलब 5 मिनट वॉक कर लो, फिर 5 मिनट रेस्ट। हाँ जी। डॉक्टर साहब देखते हैं क्या फॉलो करके। वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा लेडी का भी। अच्छा, ये सिर नहाने वाला थोड़ा मुझे लग रहा है, क्योंकि हम लोग बांध लेते हैं ना सिर बार, फिर वो बार बार नहाने का 3 बार ही वो बड़ा। सर आप जो मर्जी करो, आपकी मर्जी है। आपको बीमार रहना है तो आप जो मर्जी कर सकते हो, मैं तो सिर्फ सजेस्ट कर सकता हूँ। नहीं बाकी नहीं अगर आप ठीक ही नहीं होना चाहते तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब जैसे सुबह या शाम हो जाए ना, जैसे सुबह एक बार नहा लो, एक बार शाम को नहा लो। सर लोग तो पानी को भी कहते हैं, वो भी प्रॉब्लम है। आप तो, आपको ऐसे ऐसे लोग दिखा सकता हूँ जो दिन में 2 बारी 3 बारी वॉक एंड रेस्ट करते हैं ना, 5 मिनट चलते हैं, 5 मिनट लेटते हैं, कहते हैं जी इससे तो हमारी सांस फूल रही है, हमारे पैरों में दर्द शुरू हो गई। अच्छा। तो सभी तरीके के लोग हैं वो। आप जितनी आनाकानी करोगे उतना डिले होगा। इस लेडी को 3 महीने लग गए ठीक होते होते। मेरी बात मानती तो हफ्ते में हम ठीक कर देते हैं। हम्म। आपने भी वही करना है, आपको भी 2-3 महीने लगेंगे। जितना जल्दी मानोगे उतना जल्दी ठीक हो जाओगे। ठीक है सर। ओके। आप विकासपुरी आ रहे हैं आज? हाँ, आना तो है, पर मैं दूसरे काम में बिजी हो जाऊंगा। मैं मतलब मिलने का कोई फायदा नहीं, मिलके भी यही बात करनी है, मिलके कोई फायदा थोड़ी होना है। कोई देखने का कोई फायदा ही नहीं होता हमारा। मैं किसी को भी मिलने का कोई कारण नहीं है ना। मैं देखना नहीं, सोरेसिस ही होता है। आपको डॉक्टरों ने बता ही दिया सोरेसिस है, फिर क्या देखना है। नहीं, एक बार मिल लेते तो मैं कहा फेस टू फेस आपसे। सर मिलने की फीस लगेगी। अच्छा। हम्म, चलो डॉक्टर साहब ठीक। फॉलो करके देख लीजिए। ओके। थैंक यू। हेलो। हाँ जी। हाँ डॉक्टर साहब, एक चीज वो भूल गया आप हम्म, पूछना। हम्म। डॉक्टर साहब जैसे पराठे के साथ आप कह रहे हैं दही वगैरह ले सकते हैं ना, क्योंकि दूध वाला कोई प्रोडक्ट नहीं लेना? नहीं, दही वगैरह भी मत लीजिए। अच्छा, दही वगैरह भी नहीं खाना? नहीं, दही नहीं लीजिए। परांठों के साथ में अगर आप पानी का गिलास एक प्लेन रख लेते हैं ना, तो वो पानी के साथ भी परांठे स्वाद लगते हैं। कभी ट्राई आलू करके देखिएगा। आलू वाली पराठे के साथ जैसे, मतलब हाँ हाँ, दही दही जैसे दही बिल्कुल आप नहीं एक बार खाना? पानी के साथ खा के देखिए ना, ज्यादा मजा आएगा। नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, दही वगैरह बिल्कुल नहीं, मक्खन जैसे मक्खन डाल सकते हैं? मक्खन डाल सकते हैं। दही नहीं डालना? नहीं।
मक्खन देसी घी डाल सकते हैं। देसी घी मक्खन अच्छे से यूज करना है। इनफैक्ट मक्खन देसी घी लोगों ने मना किया होगा कि वो भी नहीं लेना चाहिए। अच्छा, नहीं मतलब दूध वाला कोई प्रोडक्ट नहीं ले सकते, छाछ जैसे या तो नहीं लस्सी वगैरह, नहीं नहीं, मट्ठा? नहीं दूध का कोई काम ही नहीं है। दूध में कैल्शियम होता है। कैल्शियम ज्यादा होने की वजह से हड्डियां कमजोर होती हैं, हड्डियां खराब होती हैं। वो जितनी भी चीजें हैं ना, जितना भी आपको पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, वो सारा बीमार करने के लिए बताया जाता है। आप आपने मतलब पीना आपने दूध हम्म? पीना हो तो आप हफ्ते में 10 दिन में एक बार पी सकते हो। रोज रोज पीने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, मैं नहीं पीता दूध, वैसे ही पूछ रहा था मैं। दही वगैरह पूछ रहा, मैं दही तो चल जाता ना गर्मी में जैसे। फिलहाल तो बंद रखो। हफ्ते 10 दिन के बाद गर्मियों में गर्मी हो या सर्दी हो, एक हफ्ते में 1-2 दिन ले सकते हैं। मनाही किसी भी चीज के लिए नहीं होगी। धीरे धीरे करके 15-20 दिन ठीक होने के बाद में आप जो लेना चाहो ले सकते हो, पर इन मॉडरेशन। कि भाई आपने कभी कभार लिया, रोज का कोई रूटीन नहीं होना चाहिए। अच्छा 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 अच्छा। तो ये पूछना था। ठीक, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू।